और जैसे मुक्ति की जो बात कर रहे थे, मुक्ति का मतलब हमें 84 लाख योनियों से छुटकारा, 84 लाख योनियों का फेर क्यों पड़ता है कि मनुष्य देह में हमसे कहीं न कहीं ऐसे खोटे कर्म बन जाते हैं कि जिनकी वजह से हमें जाना, खोटे कर्म विकारों से जुड़े हुए इतनी समझ है हमारे। आज जैसे सत्संग से ताल्लुक हुए, हम में से कईयों को 50 साल और कईयों को मान लो साल 2 साल 5 साल हो गए। कभी इसकी एक अंतर से विचार बनता है, अब मुझे विकारों में अपने आप को संभाल नहीं करना। अगर अब भी हम यानी सत्संग से जुड़ने के बाद, समझ मिलने के बाद अगर विकारों में बहते हैं, बर्ताव करते हैं, मन में एक प्रश्न नहीं उठता कि मुक्ति कैसे होगी। पाप कर्मों की परिभाषा ये भी सत्संग में कई मर्तबा हमें सुनने को मिलती है। विकारों की निस्बत भी खूब मालिक की तरफ से हमें चेतावनी देती है। क्या एक सत्संगी चूंकि हैं अपने आप को ठिठकना नहीं चाहिए, या उसी तरीके का बर्ताव जैसा कि आज से पहले हमने किया करते रहना, और बात फिर मुक्ति की करते, आखिर कैसे होगी? सिर्फ एक रायसू नाम का ठप्पा लग गया मुक्ति, कर्म चाहे कैसे हो? नहीं बनना चाहिए। यानी कहीं एक समझ, एक सोच कि मैं सत्संगी और मेरे कर्म इस अनुसार होंगे, वो हमें मुक्ति पथ पर ला करके खड़ा कर। जहां समझ सोच में परिपक्वता ही नहीं, यानी ऊटपटांग हमारी जिंदगी का रवैया है, तो देखो इतनी भी सत्संग में हमें समझ मिलती है कि काल बख्शने वाला नहीं, यहां तो जिसका जैसा कर्म वैसे उसके भोग। जबकि वहां तक अपन को सत्संग में सुनने को मिलता है कि जो मालिक के अवतार संत रूप में आते हैं उनको भी कर्म दंड भोगने पड़ते। देख हम कौन सी गिनती में आते जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हमारे साथ कुछ नहीं, हम कुछ भी करते। बचाव की सूरत हमने क्या निकाली अपनी? इसलिए एक मन में जो मालिक हमको सत्संग के जरिए से जो समझ मिलती है उस समझ को धारना चाहिए कि मैं एक सत्संगी, मेरा सलीका जीने का इस अनुभव, अब मेरा बर्ताव इस अनुभव, और साथ में निज नाम की कमाई पर बढ़कर अपनी हिस्सेदारी, वो हमको मुक्ति प्रदान करेगी। जहां हमारी समझ सोची दुरुस्त नहीं हो,
निश्चित तौर से गलत कर्मों की वजह से ढलान की तरफ यानी 84 की तरफ हमारा मुंह रहता है। फिर जैसे कल बात की कि शरण से दूरी होती है, और शरण से दूरी का मतलब तो समझ में आता होगा कि काल हमारे ऊपर हावी होते हैं, यानी हम बढ़ चढ़ करके उसको अवसर प्रदान करते हैं कि वो हमारे ऊपर ज्यादती करे। थोड़ा सा समझ अगर विकारों के प्रति अगर लो, तो जैसे विचार करो कि आज एक समझ लो कोई भी एक जानवर को जिससे हमको भय होता है कि ये मुझको घात करेगा, हम क्या अपना बचाव नहीं करते? जैसे मान लो आज एक बैल सांड कोई भी हमारी तरफ सींग लगा करके भागे, हम क्या उसकी तरफ जाते हैं? बचने का रास्ता निकालते? जैसे मान लो एक सांप हमारी तरफ बढ़ रहा है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं अपना दूसरा रास्ता निकालते हैं बचने के लिए। इसी तरीके से मान लो कोई विकार हमारे ऊपर हावी होने का प्रयत्न करता है, हमें समझ नहीं इससे मेरा नुकसान होगा, हमें बचने की सूरत निकालनी चाहिए या उसमें अपने आप को झोंकना चाहिए? अगर इतनी भी समझ हमने ली है, हम कैसे सत्संगी अपने आप को कह सकते हैं, मान सकते हैं? और यही अज्ञानता निश्चित तौर से 84 जाने के लिए काफी होती है। इसलिए एक अंतर में अपने आप की धारणा कि अब मेरी जिंदगी का रुख ऐसा होना है, मुझे अब उनकी तरफ यानी विकारों की तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाने, और बचाव की सूरत के लिए मुझे मालिक की ओर देनी, यानी मालिक के स्वरूप से, मालिक के नाम से हमेशा अपने आप को जोड़ करके अपना बचाव। और जहां आप मालिक की ओट में आ जाते हो, वही एकमात्र वसीला को, जरिया को बनता है कि हम अपना बचाव कर सकें, उनको बिसर करके, उनसे दूर होकर के, अलहदा होकर निश्चित तौर से बचना नामुमकिन। और निश्चित तौर से हमें से शायद नहीं जाना चाहता होगा कि कोई उम्र 84 वापस है, यानी मनुष्य देह से नीची चोलों के अंदर में चाहे पशु पक्षी कीड़े मकोड़े वनस्पति, अब नहीं जाता। इतना तो भय होता होगा कि वहां किस तरीके की ज्यादती झेलनी पड़ती। एक मालिक की शरण की ठौर में ही उस सकून को, उस शांति को, और उस शरण के आधार से ऊपर की सदगति यानी अपना मुक्ति उद्धार हासिल हो सकता है। इतनी समझ अगर है तो इस अनुरूप अपने मन की सोच में परिवर्तन और फिर उस अनुरूप अपने कर्म निर्धारित करना चाहिए, और फिर उस अनुसार जिंदगी जिसकी जितनी भी बची संवारना है, सलीके से जीना है, यानी परमपिता के गुण गाते हुए उनकी याद में ज्यादा से ज्यादा मजबूर होकर अपना काम करना। चार कान चौपड़ जग आंड जेर से दज उदगी, चार कान चौपड़ जग आंड जेर से दज उदगी, माया ब्रह्म पुरुष फिर की, मन इच्छा के शिव शक्ति।
खेल की अति कर्म थी, सूरत नगता में महपति, धूम खेल की अति कर्म थी, नीन गुण निका पाताली, रज गुण तम गुण सत गुण दीन, दीन गुण निका पाताली, रज गुण तम गुण सत गुण दीन, कर्म मात से पाके नारे, भोग अंकता में विस्तारे, कर्म मात से पाके नारे, भोग अंकता में विस्तारे। कितना सुंदर तरीका कि कर्म हाथ से पासे करते, अपने कर्मों के हिसाब से पासे हम देंगे और उस अनुसार हमारे भोग में बिजनेस खेला हुआ है, गेम जो आता है, उसमें जैसे पासे डालते हैं उसके अनुसार उसमें लिखाई इतने पासे के अंक के साथ में आपका चांस, आपका ये ऐसा ऐसा बन जाएगा और उस अनुसार उसको चुकाना पड़ता है, प्लस माइनस। अब इसमें कोई बाहर वाला कि तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कोई कुछ नहीं, सब हमारे किए रहे। वहां क्या हमको समझ नहीं होनी चाहिए, या बिना सोची समझी जिस तरीके की हरकतें को, कार्रवाई को हम करते हैं, हमें क्या लगता है कि ये जायज है? थोड़ी सी समझ जो संतों ने हमें दी है, आज स्वामी जी महाराज से लेकर के महाराज तक के लिए, कि सत्संगी के मन में हमेशा मालिक के साथ की एक गुणना होनी चाहिए। यानी हम कुछ भी करें, मालिक के सुमिरन के आधार के साथ अपने काम आगे, यानी खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, ऐसा नहीं कि मालिक को बिसर करके कहीं अपना डग आगे बढ़ता। जहां आप मालिक की याद के आधार को धार करके अपने करने में कहीं पर भी बढ़ते, इतना तो पक्का है कि गलत उनसे नहीं। उस एक नाम, एक उस याद के जरिए से मन कहीं ना कहीं कुंठित होता है, यानी गलत विचार धारणाओं से पीछे हटता है, और उसकी वजह से वो जो हमको 84 की तरफ ले जाए, बचाव की सूरत बनती है, और जो मालिक के नाम को, मालिक की याद को बिसरता है, ये मनीराम हम पर हावी होता है, और इसकी धारणा इस नश्वर जगत के प्रति होती है। चाहे आज विकारों से, चाहे आज भोगों से ताल्लुक रखते हैं, निश्चित तौर से वही सुझाव हमें इसकी तरफ से मिलती है, और फिर हम उनमें अपने आप को शुमार करते हैं, और फिर उसके भोग हमारे साथ जुड़ते हैं। भोग अगर यही समझ में आ रहा है कि मेरे लिए 84 ही है, बढ़ो, आज तक यही क्या हमने आना। अब भी अगर संत मत राय सुनने से ताल्लुक बनाकर किसी तरीके की हमारी घटनी है, रहनी है, सोच है, विचार है, कोई कुछ नहीं कर सकता। देखो संतों ने क्या दिया है,
कि मालिक आज्ञा चक्र से नीचे तक समझौते, जबरन मालिक कहीं किसी के साथ नहीं। अब उस समझ को धार करके उस अनुसार उस अनुरूप बर्ताव करो, ये हमारा अगर सत्संग में कर्तव्य बनता है। और अगर हम उनकी समझौते की अवहेलना करें, अनदेखा करें और इस मनी राम को तरजीह देते, निश्चित बात इतनी तो समझ लें कि फिर हमारे लिए बचाव की सूरत कि मालिक की कोई मुकम्मल तरीके से नहीं, यानी फिर निश्चित तौर से हम उनकी तरफ घसीटे जाते हैं। इसलिए जिससे भी बचना, काल से, उसके दंड से, तो निश्चित तौर से परम पिता से हमेशा अपने आप को जोड़, नाम के आधार से, स्वरूप याद के आधार से, तो ही हमारा बचाव कोई तरीका है। झूठी बाजी जाने तक कोई पके कोई मारे करके, झूठी बाजी जाने तक कोई पके कोई मारे करके, मर्द सूरत चौरा के घर में मर मत फेरे दुख और सुख में, मर्द सूरत चौरा के घर में मर मत फेरे दुख और सुख में, हारे ब्रह्म जी की माया, जीवन नर्द बहुविध दुख पाया, हारे ब्रह्म जी की माया, जीवन नर्द बहुविध दुख पाया, कभी कभी ब्रह्म जीत जोई, नर्द लाल होए ब्रह्म घर सोई, कभी कभी ब्रह्म जीत जोई, नर्द लाल होए ब्रह्म घर सोई, तो पड़ से बाहर नहीं होई, निज घर अपना पाए न कोई, तो पड़ से बाहर नहीं होई, निज घर अपना पाए न कोई, माया ब्रह्म की लाज
याद दाद नहीं पावे, रोवे जीके और खिलावे, करे फल याद दाद नहीं पावे, रोवे जीके और खिलावे, बार बार भर में चौरासी, कोई न काटे उनकी फांसी, बार बार भर में चौरासी, कोई न काटे उनकी फांसी, श्रुति से मृत और वेद पुराण, कब ही मारे इनकी जान, श्रुति से मृत और वेद पुराण, कब ही मारे इनकी जान, माया काल बिछाया जाल, अपने स्वार्थ करेंगे हाल, माया काल बिछाया जाल, अपने स्वार्थ करेंगे हाल, कोई वोट न जावे घर को, यहीं खेल खिलावे सबको, कोई वोट न जावे घर को, यहीं खेल खिलावे सबको, सत्पुरुष देखा हाल, काल हुआ जीवन का काल, सत्पुरुष देखा हाल, काल हुआ जीवन का काल, अपने स्वाद जीव भर पावे, पता हमारा कौन बतावे, अपने स्वाद जीव भर मावे, पता हमारा कौन बतावे, पुरुष दयाल दया मैं गाई, संत रूप धर जग में आई, पुरुष दयाल दया मैं गाई, संत रूप धर जग में
एक सत्संग इसलिए कहा जाता है हमारे लिए कुछ कर दुनियादार इस चीज को नहीं समझते, लेकिन हम सत्संग में हमें तो समझ में आनी चाहिए। देखो, जिंदगी में जैसे हम लोग महसूस नहीं करते हों कि कई बार कई चीजें ऐसी होती हैं हमें समझ में आ रहा है कि गलत है, और हम फिर भी उसकी तरफ अग्रसर। क्या है? मालिक की जगह मन को प्राथमिकता देना, नतीजा कर्मकांड के पीछे अपने आप को लाना। पूर्वाभास एक सत्संगी को निश्चित तौर से होता है। वहां से उसको अपने बचाव की सूरत निकालनी चाहिए। बचाव की सूरत कहने का मतलब यही अपने आप को उस वक्त मालिक के नाम में इतना मशगूल करना कि उसका शोर हमारे ऊपर प्रभावी न हो। और उस वक्त अगर थोड़ी सी ढील बरतनी, थोड़ी सी, वहां फिर इसका जोर मेरा होगा, यानी फिर ये हमारे ऊपर हावी हो जाए। दुनियादार जो भी यानी जिनको संतों की शरण नहीं होती, पूर्वाभ्यास किया कुछ भी होता है उसकी उनको समझ ही नहीं, लेकिन एक सत्संगी को जरूर समझ आता है। लेकिन न जाने किस तरीके की मट्टी के हम लोग भरे हुए हैं, हर चीज पल्ले फूटती है, हर चीज की समझ होती है, फिर भी तब्दीली के हिसाब से हमने अपने आप को उस अनुरूप नहीं ढाला। हम लोगों की बर्ताव की स्थिति क्या होती है कि जैसे मालिक की तरफ से समझौते के बजाय कि जैसे दुनिया की बकझक होती है, फिजूल बात नहीं। मालिक के लिए हमारे लिए समझौते ऐसी, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल। बर्ताव में हम लोगों की स्थिति क्या है कि दुनिया की बातें तो इधर सुनते हैं अंतर समाप्त, और सत्संग की बातें इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल। इसलिए जितना सत्संग का प्रभाव कहो, असर कहो हमारी जिंदगी में आना चाहिए, उस अनुरूप नहीं आना। और ऐसी स्थिति के हिसाब से जो एक लक्षण कहो, सुधार कहो, हमारे ऊपर मालिक की दया का होना चाहिए, वो हमें नहीं दिखता। हम लोगों के अंदर में जितना कुछ भी चलता है, एक मुसानिया बैराग के बता कि सत्संग में बैठते हैं, जितना कुछ सुनते हैं उस वक्त बड़ा अच्छा लगता है, ऐसा लगता है अब तो ऐसे ही। लेकिन जहां सत्संग खत्म हुआ, ये बैराग यहीं छोड़ करके वापिस उसी अनुराग के साथ दुनिया में अपने आप को शामिल कर दिया। जबकि सत्संगी के लिए मालिक ने क्या दिया है कि सत्संगत के 3 क्रम, सत्संग के 3 क्रम, सुनना, मनन करना और फिर उसको अपनाना। हम सिर्फ सुनते हैं, मनन और अपनाना हम लोग दूसरों के लिए छोड़ देते हैं। इसलिए जैसे कि तैसे अपने आप के साथ हैं, और इस स्थिति में काल हमें नहीं बख्शता, और इसीलिए भी दिन रात की कुंठा हमारे साथ जुड़ी हुई।
अगर सत्संग के 3 क्रम के साथ अपने आप को जोड़ लें, उनका क्या होती है, हमको इसका ज्ञान भी नहीं होता। हर वक्त इतने मालिक के नाम में पिरो करके अपने आप को आनंद की स्थिति में अपने आप को पा सकते, ला सकते। लेकिन उसके लिए मालिक ने जैसा दिया है कि आंख, कान, मुंह सब बंद करने के, यानी सुनना है तो मालिक के बोल, देखना है तो मालिक की मूरत, और कुछ कहना है तो मालिक के लिए। यानी फिर दुनिया की ये सुनना, देखना, बोलना बस। फिर जो हम लोगों को बताया जाता है कि मतलब भर कहा, फिर बस सत्संगी उतने में ही अपने आप को इस दुनिया से जोड़ता है। ये तो एक तरीका हुआ सत्संगी के बदले। क्या हम इस तरीके से अपने आप को पाते हैं? मालिक ने क्या दिया कि काल जाल जाल कर न्यारे हो, काल के बिछाए जाल को हमको जलाना है, उसके अंदर उलझना नहीं है। और उलझते इन्हीं 3 से ही, यानी देख करके, सुन करके, बोल, और जैसा देखेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, उस अनुरूप हमारे कर्म बनते हैं। सत्संगी को बचना चाहिए, और हम सत्संगी हैं इसलिए कहा जाता है, टोका जाता है। दुनिया को हम कहने नहीं चाहते, या हमको लाउड स्पीकर लगा करके दुनिया को फिजूल की बातें नहीं सुनाना चाहिए, क्योंकि दुनिया उस मर्म को समझ नहीं सकती। लेकिन हम लोगों ने मालिक से नामदान लिया है, कहीं हमारी चाहना अपने मालिक से, प्रीतम से मिलने की निस्बत है, मुक्ति उद्धार की निस्बत है, इसलिए समझौती दी जाए, उसको धारना चाहिए, और उस अनुसार अपने मन को प्रबल बना करके मालिक के नाम के साथ अपने आप को कनेक्ट करना चाहिए, तभी जाकर निस्तारा हो सकता है, नहीं तो कोई रास्ता नहीं। ये घर काल बसाया तुमको लाया हमसे मांगे, ये घर काल बसाया तुमको लाया हमसे मांगे, ये तो घर है काल का, घर अपना मत जाने, निश्चय करके मानियो, रोवंद करूंगा, ये तो घर है काल का, घर अपना मत जाने, निश्चय करके मानियो, रोवंद करूंगा, निज घर
सूरत बिन कोई न भासा, ताके परे अलखपुर बसा, संत सूरत बिन कोई न भासा, अगम लोक रचना नित वरे, जिन वहाँ पहुँचे काजन सरे, अगम लोक रचना किस वरे, जिन वहाँ पहुँचे काजन सरे, आगे ताके निज घर जाने, राधा स्वामी दाम विचारे, आगे ताके निज घर जाने, राधा स्वामी दाम विचारे, इन लोक कन की शोभा भारी, देखे सो जिन ज्योति समारी, इन लोक कन की शोभा भारी, देखे सो जिन ज्योति समारी, अब ज्योति का भेद सुना, सूरत शब्द की राह लगाओ, अब ज्योति का भेद सुना, सूरत शब्द की राह लगाओ, मन इंद्रिय को घटमाए, सूरत निरत दो नैन जमाए, मन इंद्रिय को घटमाए, सूरत निरत रत दो नैन जमाए, सहस कमल चरित्र त्रिपुटी आओ, सोन के परे महासुन पाओ, सहस पवन कमल चरित्र त्रिपुटी आओ, सोन के परे महासुन पाओ, भंवर गुफा सतयोग निहारो, अलख अगम के पार सिधारो, भंवर गुफा सतयोग निहारो, अलख अगम के पार सिधारो, राधा स्वामी कहीं बनाए, चौपड़ खेली अद्भुत आए, राधा स्वामी कहीं बनाए, चौपड़ खेली अद्भुत आए, चौपड़ बाजी अटकी आए, गुरु बिन का दावन पाए, चौपड़ बाजी अटकी आए, गुरु बिन
अपने जाय समाये, राधा स्वामी दर्शन पाए, निज कर अपने जाय समाये, राधा स्वामी दर्शन पाए, चार खान चौपड़ जग रची, खंड देर से वेदत उद्विधि, चार खान खान चौपड़ जग रची, खंड देर से वेदत उद्विधि। देखो एक वाक्य गीता में जैसे दिया किम दिव्यम ददामि तेज, मतलब मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूँ। उससे आज संतों ने आकर के हमें एक तरीके से दिव्य दृष्टि ही दी कि जिससे हमको भला बुरा उचित अनुचित समझ आती दिखता है। और अगर हमको समझ आती है और दिखता है तो निश्चित तौर से अपना बचाव अपनी संभाल हमें करनी चाहिए। जब तक हम अंधे होते हैं, यानी जब तक हमें समझ नहीं होती है, हमारी सोच कुछ नहीं होती, तब तक हम जैसे भी होते और गिरते पड़ते रहते हैं, तो दोष नहीं। लेकिन जब आंख खुल जाती है, समझ आ जाती है कि ये अनुचित है, कि ये उचित है, कि इससे मेरा काम बन सकता है, इससे मेरा काम बिगड़ सकता है, फिर तो अपने आप को संभालना ये हमारी जिम्मेदारी है। और अपने आप को संभालने के लिए मालिक हर वक्त हमारे साथ है। जो मालिक के आधार को धार अपनी संभाल करना चाहिए, निश्चित तौर से सफलता यानी बचाव कर, यानी कर्मदंड से अपने आप को निस्तार। और कोई खुद बचना ही नहीं चाहेगा, उसके लिए कोई चारा ही नहीं। जैसा कि हमने से कही बचना चाहते, जैसे जानबूझ करके लड़ाई झगड़ा मोल लेते, जानबूझ करके झूठ सच इनमें अपने आप को चूकते, जानबूझ करके मोह जंजाल में पुलसते, इनके लिए कोई उपाय नहीं। बचना है एक सहारा मालिक जो अपना देता है, उसको थाम करके रखो, गए करके चलो। देखो कैसे इन सब से छुटकारा, यानी विकार हमसे परे, और निश्चित तौर से तल्लीनता के साथ भक्ति उस परम पिता की निर्मल मन से करना, और वही हमको मुक्ति प्रदान करे। ये संत मतराय सुनती कोई धारे हासिल बार बार करो राधा स्वामी आए, दया करो जन्म